मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 8वां अधिकार हमारा कल से प्रारंभ हुआ है, जिसमें हमने उपदेश का जो स्वरूप है वो कैसा होता है, चार अनुयोगों में जो बंटवारा किया है वो बंटवारा क्या है, ये हमारे समझ के लिए हमने उनको वर्गीकरण किया है। वास्तव में तो वस्तु जैसी है वैसी है, उसको कई प्रकार से कहा जाता है और उसमें हमने अपने भेद डाल करके अपने हिसाब से जो हमको सरल लगता है ऐसे इस तरह के जो भेद जो है उसमें किए गए हैं। तो चार तरह के उपदेश दिए जाते हैं। चार तरह के उपदेश का अर्थ क्या है कि वस्तु को समझाने के लिए चार प्रकार से बात की जाती है। आत्मा के स्वभाव में जाने के लिए, आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए, आत्मा या जीव जहाँ जहाँ रहता है उस अ, जो तीन लोक की जो रचना है उसको समझने के लिए, ये सब तरह से चार अनुयोगों में उपदेशों को बांटा गया है। तो हमने कल पढ़ा था, उसमें चार अनुयोग कौन से थे। उसमें प्रथमानुयोग का हमने वर्णन किया था, जिसमें महापुरुषों के कथानक के माध्यम से कैसे वो सब तरह से सुख सुविधाओं से संपन्न थे और फिर कालांतर में उनको संसार की निस्सारता को देखकर किसी न किसी रूप में वैराग्य प्राप्त हुआ। ये वर्तमान युग की कहानी है, बहुत प्रेरणा का स्रोत है, जो आगे चल के आगे और भी उसके बारे में बताया जाएगा। फिर हमने पढ़ा था कर्णान योग के बारे में, जिसमें तीन लोक की रचना, कर्म सिद्धांत, गुणस्थान आदि के बारे में विस्तार से जाना जाता है। ऐसे सारा जो साहित्य है वो कर्णान योग के अंतर्गत आता है। उसी में गणित वगैरह आता है, कितनी प्रकृतियां होती हैं, कितने भेद होते हैं, बहुत सारी चीजों के और भी बहुत सा बारीक गणित उसमें है। उसके बाद कर्णानी योग के बाद में आज हम पढ़ेंगे चरणानी योग के बारे में। चरणानी योग का प्रयोजन हम पढ़ते हैं आज। अब चरणानी योग का प्रयोजन कहते हैं। चरणानी योग में नाना प्रकार धर्म के साधन निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। जो जीव हित अहित को नहीं जानते, हिंसा आदि पाप कार्यों में तत्पर हो रहते हैं, उन्हें जिस प्रकार पाप कार्यों को छोड़कर धर्म कार्यों में लगे, उस प्रकार का उपदेश दिया है। उसे जानकर जो धर्म आचरण करने को सन्मुख हुए, वे जीव गृहस्थ धर्म व मुनि धर्म का विधान सुनकर आपसे जैसा सधे वैसे धर्म साधना में लगते हैं। ऐसे साधन से कषाय मंद होती है और उसके फल में इतना तो होता है कि कुगति में दुख नहीं पाते, किंतु सुगति में सुख प्राप्त करते हैं। तथा ऐसे साधन से जिन मत का निमित्त बना रहता है, वहां तत्व ज्ञान की प्राप्ति होना हो तो हो जाती। तथा जो जीव तत्वज्ञानी होकर चरणानी योग का अभ्यास करते हैं, देखो पहला तो कैटेगरी उनकी बताई है, ये सभी धर्मों में बताया। जो चरणानी योग है कि अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, ये लगभग सभी जो दर्शन है उनमें ये बात बताई गई। और हम सब भी ये इस बात को मानते हैं, भली प्रकार से गरीब अमीर छोटा बड़ा सब इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। लेकिन स्वीकार करना एक अलग बात है और उस पर चलना दूसरी बात है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर जो जीव इसके ऊपर चलता रहेगा, तो उन्होंने बोला कि एक ना एक दिन उसका आगे के मार्ग भी प्रशस्त होंगे।
आगे के मार्ग किन के प्रशस्त होंगे? एक तो साधारण व्यक्ति होते हैं जिनको खाली इतना पता है कि भाई कर भला और हो भला, तुम 1 लाख दोगे वो 10 लाख देगा, वो यहीं तक जो है सीमित रह जाते हैं कि मुझे बदले में कुछ मिलेगा। लेकिन इसके विपरीत जो जैन सिद्धांत में, जैन दर्शन में जो एक विशेष बात बताई है, वो चरणान योग का वास्तविक जो प्रयोजन वो है। वो क्या है? जो जीव तत्व ज्ञानी होकर चरणान योग का अभ्यास करते हैं, उन्हें यह सर्व आचरण अपने वीतराग भाव के अनुसार भाषित होते। देखो, हमारी जो कुछ भी एक मान्यता होती है मगर बायस्ड होते हैं, तो हमको किताबों का अर्थ भी हम उसी रूप में निकालते हैं जैसी हमारी मान्यता होती है। हर बात को उसी रूप से देखते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। कोई उसमें वीतराग भाव देखता है, कोई उसमें रागादि की कल्पना भी कर सकता है। नग्न दिगंबर साधु को देख करके कोई विकारी भी हो सकता है, और कोई उस वीतराग भाव को पुष्ट भी कर सकता है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि चरणान योग वास्तव में किसके लिए ज्यादा कार्यकारी है? जो जीव तत्व ज्ञानी होकर चरणान योग का अभ्यास करते हैं, उन्हें यह सर्व आचरण अपने वीतराग भाव के अनुसार भाषित होते हैं, है ना? तो क्या हो गया? अब जब चरणान योग की बात वो लोग करेंगे जो कि तत्व ज्ञानी है, तो वो उनके आचरण जो है वीतराग भाव को प्राप्त करने में समर्पित हो जाएंगे। वो इसके लिए नहीं होगा कि तुम 1 लाख दोगे वो 10 लाख देगा, कर भला और हो भला। ये सारी जो किंवदंतियां हैं ये व्यवहार वालों के लिए हैं। यहाँ तो जब तत्व तत्व अभ्यासी चरणान योग का जब अभ्यास करते हैं, तो अपने वीतराग भाव कैसे कैसे पुष्ट हो जाए इसके लिए वो नियम साधना आदि करते हैं, संयम आदि धारण करते हैं, व्रत उपवास धारण करते हैं। तो उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य उनके माध्यम से पुण्य कमाना नहीं, बल्कि उन भावों में लग करके, उन आचरणों में लग करके संसार के रागों से अपने आप को मुक्त करते हुए वीतरागता में अपने आप को स्थापित करना। इसके लिए वो चरणान योग का प्रयोग करते हैं, जो वास्तव में इस चरणान योग का प्रयोजन है। इसको बहुत कम लोग समझते हैं, दूसरे दर्शनों में तो है ही नहीं। हमारे दर्शन में भी व्रत उपवास तक तो लोग वो कर लेते हैं, साहब उसने 4 उपवास किए, मैंने 6 उपवास किए, लेकिन किस लिए किए? कि साहब इससे बड़ा पुण्य की प्राप्ति होती। देख ना, इतनी बारीकी है उसमें। जबकि जिन्हें तत्व का अभ्यास हुआ है वो पुण्य की प्राप्ति के लिए नहीं, वो भी व्रत उपवास करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन किसके लिए? इससे मेरे न केवल आचरण सुधरे, बल्कि सम्यक दर्शन की बुनियाद मेरी मजबूत हो। इसके लिए करते हैं। उन्हें किसी को दिखावा थोड़ी करना है कि साहब मैंने कौन सी प्रतिमा धारण कर ली या कौन सी हो गई, पब्लिक में कहलवा लूं, मुनियों से कहलवा लूं। ये उनका भाव नहीं होता। उन्हें तो अपने आत्मा, अपने स्वरूप को जितना निर्मल हो सके वो करना है, क्योंकि निर्मल स्वभाव में ही सम्यक दर्शन का बीज अंकुरित होता है। तो उन्हें यह सर्व आचरण अपने वीतराग भाव के अनुसार भाषित होते हैं। एक देश व सर्वदेश वीतरागता होने पर ऐसी श्रावक दशा मुनि दशा होती है। क्योंकि इनके निमित्त नैमित्तिक पना पाया जाता है। निमित्त नैमित्तिक पना पाया जाता मतलब क्या? कि जब आपने वैसे भाव किए, उस तरह के जो व्रत उपवास आदि धारण किए, तो उस तरह के भाव हुए। उस तरह के भाव हुए तो आपको व्रत उपवास आदि करने की प्रेरणा मिली। यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपने भाव अच्छे रखे तो आपको, जैसे सम्यक दृष्टि होता ना, सम्यक दर्शन होते ही वो छटपटाने लगता है कि कब हो कि मैं व्रत नियम संयम विधिवत धारण करूं। और सम्यक दर्शन पाने से पहले उसने वो सब किया था, तब उसकी धारणा ये थी कि मैं अपने आप को इस लायक बनाऊं, अपने परिणामों को इतना विशुद्ध बनाऊं कि सम्यक दर्शन की भूमि सब तरह से तैयार हो जाए। और जब सम्यक दर्शन हो गया, तो अब वो मुनि व्रत आदि धारण करने के लिए लालायत है, श्रावक के व्रत या मुनि के व्रत।
ऐसा जानकर श्रावक मुनि धर्म के विशेष पहचान कर, जैसा अपना वीतराग भाव हुआ हो वैसा अपने योग्य धर्म को साधते हैं। देखो इसमें हट नहीं करते कि साहब वो छोटा मोटा तो क्या बनना, मैं तो सीधा मुनि बनूंगा। तो जो ज्ञानी होते हैं वो अपनी भूमिका का निर्धारण कर लेते हैं, अपनी वीतरागता का कितना लेवल आया है उसके अनुसार ही आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक साथ जो है 11 प्रतिमा ले ले या एक साथ छठवें गुरु स्थान पर आ जाए, ऐसा नहीं होता ना। वो अपना लेवल देख करके शनै शनै सहज में ही आगे बढ़ते हैं। वहां जितने अंश में वीतरागता होती है उसे कार्यकारी जानते हैं, जितने अंश में राग रहता है उसे हे जानते हैं। संपूर्ण वीतरागता को परम धर्म मानते हैं, है ना। तो वो इतने मात्र से संतुष्ट नहीं हो जाते कि उनको मान लो थोड़ा बहुत कुछ वीतरागता आई या थोड़े से परिणाम अच्छे हुए तो वहां से संतुष्ट नहीं होते। अपनी उस भूमिका में बार बार जितना कुछ शेष राग आदि बचे हैं उनको निकाल फेंकने के लिए कटिबद्ध होते हैं। जितने अंश में वीतरागता होती है उसे कार्यकारी जानते हैं, जितने अंश में राग रहता है उसे हेय जानते हैं। संपूर्ण वीतरागता को परम धर्म मानते हैं। ऐसा चरणान योग का प्रयोजन है। अब द्रव्यान योग का प्रयोजन क्या है? अब द्रव्यानी योग का प्रयोजन कहते हैं। तो देखो बहुत सारे लोग एक भ्रम में रहते हैं कि साहब पहले व्रत उपवास नियम आदि धारण करना सिखाओ, उसके बाद में जो है ये आत्मा की बात करो। पहले से क्या बता रहे थे आप? शुरू में तो यही बताओ कि हमें ये व्रत करना है, अष्टमी चौदस के व्रत करने हैं, और बस व्रत में ये बता दो कि पानी पीना है कि नहीं पीना है या भोजन कैसे करना है, ये बता दो, बस हो गया हमारा चरणान योग। बोलते वो चरणान योग नहीं, वास्तविक चरणान योग तो तत्वों का अभ्यासी जब उन उपवास आदि क्रियाओं में लगता है तब उसके भली भांति उनका निर्वाहन भी होता है ना। इसलिए चरणान योग नहीं, पहले आपने द्रव्यानि योग का अभ्यास किया, जो भी आगे बताएंगे पंडित जी के किस क्रम से अभ्यास करना। अब द्रव्यानि योग का प्रयोजन कहते हैं। द्रव्यानि योग में द्रव्यों का व तत्वों का निरूपण करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। जो जीव जीवादिक द्रव्यों को व तत्वों को नहीं पहचानते, आपको पर को भिन्न नहीं जानते, उन्हें हेतु दृष्टांत युक्ति द्वारा व प्रमाण न्यायादि द्वारा उनका स्वरूप इस प्रकार दिखाया है जिससे उनको प्रतीति हो जाए। है द्रव्यानुयोग में क्या बताया कि द्रव्यों का 6 द्रव्य होते हैं ना, 6 द्रव्य और 7 तत्वों का स्वरूप बता करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। जैसे जीव द्रव्य कहा, बाकी के सारे द्रव्य कैसे हैं? बाकी सब अजीब द्रव्य हैं। जीव धर्म अधर्म, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, इसमें खाली जीव ही चैतन्य है। तत्वों की बात करें तो 7 तत्वों में जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा और मोक्ष, इसमें भी जीव अकेला ही है। तो इसका जीव का स्वरूप जानना और बाकी के द्रव्य या तत्व किस प्रकार से काम करते हैं उनके बारे में समझना, उनको समझ करके फिर जीवों को धर्म में लगाते हैं। आप जगह जगह देखोगे तत्वों का चिंतन, तत्वार्थ, तत्वों के का स्वरूप जानना। तो वो सब तत्वों का चिंतन का अर्थ क्या है? खाली वो नाम की बात नहीं कि 7 तत्वों के नाम जान लिया अपने काम हो गया। जो जीव जीवादिक द्रव्यों को व तत्वों को नहीं पहचानते, आपको और पर को भिन्न नहीं जानते, उन्हें हेतु दृष्टांत युक्ति द्वारा व प्रमाण नयादि द्वारा उनका स्वरूप इस प्रकार दिखाया है जिससे उनको प्रतीति हो जाए। यानी बात समझाने के लिए बहुत सारे दृष्टांत दिए जाते हैं कि जीव का अर्थ क्या है, अजीव का अर्थ क्या है, उद्गल की क्रियाएं कैसी हैं, कहाँ कहाँ हमको ऐसा भ्रम हो जाता है
कि जो ये बहुत सारी पुद्गल की क्रियाएं ऐसी होती हैं जो क्रियावती शक्ति के कारण होती है। क्रियावती शक्ति जीव की भी होती है। तो कई बार लोगों को ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि पुद्गल की क्रियाओं को जीव की क्रियाएं मान बैठते हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि डॉक्टर बोलते हैं कि आपका जो हार्ट का जो सिम्टम होते हैं, लक्षण होते हैं, हार्ट की कोई बीमारी हो, उसके लक्षण वैसे ही होते हैं जैसे गैस की बीमारी के होते। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इलाज कुछ और करना है कुछ और करने लगते हैं। उसी प्रकार से जो तत्वों को नहीं पहचानते, अपने और पर को नहीं जानते, उनको तरह तरह से उसके बारे में लक्षणों के द्वारा समझाया जाता है। उन्हें हेतु दृष्टांत युक्ति द्वारा व प्रमाण न्यायादि द्वारा उनका स्वरूप इस प्रकार दिखाया जाता है। उसके अभ्यास से अनादि अज्ञानता दूर होती है। अन्यमत कल्पित तत्वाधिक झूठ भाषित हो, तब जिनमत की प्रतीति हो और उनके भाव को पहचानने का अभ्यास रखें, तो शीघ्र ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। भक्त अमर जी का एक स्तोत्र है ना, उसमें क्या दिया है कि भगवान, आपको आपसे मिलने से मेरा एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो क्या नुकसान हो गया? बोले अब मुझे और कहीं मेरा मन लगता ही नहीं। मैंने दूसरे जीवों को पहले देख लिया, तो वो देखने का फायदा, और जब उसके बाद आपको देखा तो अब मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि मैंने उनको पहले देख लिया इसलिए अच्छा हो गया। अब तो आपको देखने के बाद तो उनको देखने की इच्छा ही नहीं होती। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं, अन्य मत कल्पित तत्वाधिक झूठ भाषित हो, तब जिन मत की प्रतीति हो। आपको कोई कहीं से छुड़ा है, आपको कई बार जो है ऐसा कंफ्यूजन हो कि जो आपके शत्रु थे, उन्होंने ऐसा षड्यंत्र बनाया आपके खिलाफ कि आप उसको उनको ही अपना मित्र मान बैठे और अपने सारे राज और सब कुछ उनको उगलना शुरू कर दिया, बहुत सारी संपत्तियां देना शुरू कर दिया। तो किसी ने समझाया भी, आपको समझ में नहीं आया। लेकिन जब जैसे ही उनको आपको समझ में आया कि भैया ये शत्रु हैं, ये शत्रुओं के लक्षण हैं, वास्तव मित्र कैसे होते हैं, मित्रता दिखा करके बता दी। एक बार मित्रता का स्वरूप समझने के बाद शत्रुता का स्वरूप भी समझ में आने लग गया। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अन्य मत कल्पित तत्वाधिक झूठ भाषित हो। जब तक आपको उनका झूठ नहीं पकड़ में आएगा तब तक आप सच की तरफ जाएंगे नहीं। एक बार आपको लगा कि ये सारा झूठा था, तो फिर आपको प्रतीति होगी, आपको सच्चे मार्ग क्या है वो जानने का भाव आपको आएगा। और ये पहचान जो है निरंतर बनाए रखना, क्योंकि एक बार के पहचान होने के बाद भी कई बार हम भ्रम में पड़ सकते हैं। इसलिए अपनी आंख कान नाक खुले रखना, और जो जैन सिद्धांत हैं उनको सच्चा मान करके बाकी जितनी कल्पित बातें हैं उनसे बचना। तथा जिनके तत्व ज्ञान हुआ हो, वे जीव द्रव्यान योग का अभ्यास करें, तो उन्हें अपने श्रद्धान के अनुसार वह सर्व कथन प्रतिभाषित होते हैं। है ना, ये जो तत्व ज्ञान है ये किंचित करणान योग का भी विषय है। तो वहां तत्वों के बारे में, सात तत्ववादी के बारे में बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, चरणान योग में भी बताई जाती है। अलग अलग जो है अनुयोगों में अलग अलग प्रकार से इसका अभ्यास कराया जाता है। तो बोल रहे हैं कि अगर जिसने प्रारंभिक रूप से उन तत्वों को समझा कि तत्व कैसे होते हैं, उसमें जीव तत्व क्या है, बाकी तत्व क्या है, तत्व का अर्थ क्या है, आश्रव किसे कहते हैं, कर्मों का बंध किससे होता है, कर्मों की निर्जरा कैसे होती है, जिसने इस सब का अभ्यास किया है, वो उसके बाद जीव द्रव्य को फिर विशेष रूप से जाने, अर्थात आत्मा के बारे में विशेष रूप से अभ्यास करे, तो उन्हें बहुत जल्दी वो श्रद्धान उनका परिपक्व हो जाता है। जैसे किसी ने कोई विद्या सीख ली,
परंतु यदि उसका अभ्यास करता रहे तभी वो याद रहती है, ना करे तो भूल जाता। इस प्रकार इसको तत्व ज्ञान हुआ। परंतु यदि उसके प्रतिपादक द्रव्यान योग का अभ्यास करता रहे तो वह तत्व ज्ञान रहता है, ना करे तो भूल जाता है। अथवा संक्षेप रूप से तत्व ज्ञान हुआ था, वह नाना युक्ति हेतु दृष्टांत आदि द्वारा स्पष्ट हो जाए तो उसमें शिथिलता नहीं हो सकती। तथा इस अभ्यास से रागादि घटने से शीघ्र ही मोक्ष सधता है? वो बोलते हैं ना, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। यानी उसका अभ्यास अगर आपने नहीं किया तो वो आप भूल जाएंगे। इसलिए तत्व ज्ञान जो थोड़ा बहुत आपको हुआ था उसको फ्रेश करते रहना, रिफ्रेश करते रहना, नए नए ग्रंथ उसमें पढ़ना, लोगों से चर्चा करना, और चर्चा करके अपनी वो बड़े जतन से प्राप्त किया हुआ तत्वों का जो श्रद्धांत था, स्वरूप था, उसको सदा काल हरा भरा बनाए रखना। और अगर मैं ये बार बार अभ्यास करूंगा तो आप निश्चित मानिए संसार से मेरा मोह कम होने लगेगा, और एक दिन मेरा राग तेजी से घटना प्रारंभ हो जाए। इस प्रकार द्रव्यान योग का प्रयोजन जान। अब देखो अनयोगों के व्याख्यान का विधान, ये आपको संक्षेप में समझाया उन्होंने। हम बोलते हैं अनयोगों का व्याख्यान कैसे करते हैं। अब इन अनयोगों में किस प्रकार व्याख्यान है सो कहते हैं। प्रथमान योग के व्याख्यान का विधान। प्रथमान योग में जो मूल कथाएं हैं वे तो जैसी है वैसी ही निरूपित करते हैं, तथा उसमें प्रसंगोपात व्याख्यान होता है। वह कोई तो ज्यों का त्यों होता है, कोई ग्रंथकर्ता के विचारानुसार होता, परंतु प्रयोजन अन्यथा नहीं होता। वर्तमान योग की जो कहानियां होती ना, वही कहानी, कहानी का मूल वस्तु तो वही है। जैसे रामचंद्र जी की कहानी सुनाई जाएगी, रामायण की कहानी है जो सुनाई जाएगी, तो उसका जो मूल स्वरूप है वो तो वही रहेगा, पात्र भी वही रहेंगे, उनका मंतव्य भी ऐसे ही रहेगा। लेकिन उन्होंने क्या बोला, उनके डायलॉग कैसे बोले, वो उन डायलॉग को रखने की एक कुशलता होती है। जो जो विशेषज्ञ होते हैं वो उसको इस ढंग से जो है पेश करते हैं जिससे आप उनके आपके भाव भाव जो है वो और ज्यादा अच्छे हो जाएं। कहीं जहाँ भक्ति के भाव करना है वो भक्ति के हिसाब से उसमें सेंटेंस डाल देते हैं, जहाँ वीतरागता लानी तो वैसे ला देते हैं, जहाँ कहीं महिमा दिखानी हो तो उस तरह के वाक्य लिख देते हैं। तो बोल रहे हैं क्यों, वही कथानक आप देखेंगे अलग अलग ग्रंथकारों ने उन्हीं कहानियों को अपनी शैली में लिखा है और उनका अलग अलग प्रभाव पड़ता। तो बोल रहे हैं प्रथमान योग में जो मूल कथाएं हैं वे तो जैसी है वैसी ही निरूपित करते हैं, तथा उनमें प्रसंगोपात व्याख्यान होता है। वह कोई तो ज्यों का त्यों होता है, कोई ग्रंथकर्ता के विचारानुसार होता है, परंतु प्रयोजन अन्यथा नहीं होता। जैसे मैं आपको उसकी कोई कहानी सुनाऊं, कोई प्रकरण चला रामायण का या महाभारत का, तो उसमें हो सकता है कि जो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए। जैसे मैंने बोल दिया कि उन्होंने लक्षाग्रह बनाया था, तो वो लक्षाग्रह जो है वो उसका जो जिसने बनाया या जिसने आग लगाई उस पात्र का नाम मैं भूल जाऊं, कोई और पात्र का नाम बता दूं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये बोल रहे हैं कि जब तक जो कहानी का जो मंतव्य है, मूल जो बताने का सिद्धांत है, जब तक वो बरकरार बरकरार रहे तब तक उसमें इधर उधर थोड़ा बहुत बात हो जाए तो उसको अन्यथा मत समझ। उदाहरण जैसे तीर्थंकर देवों के कल्याणकों में इंद्र आए, यह कथा तो सत्य है, तथा इंद्र ने स्तुति की, उसका व्याख्यान किया। सो इंद्र ने तो अन्य प्रकार से ही स्तुति की थी,
और यहाँ ग्रंथकर्ता ने अन्य ही प्रकार से स्तुति करना लिखा है, क्योंकि वहां वो ग्रंथकर्ता तो वहां खड़ा हुआ नहीं था, लेकिन उसको ये पता है कि इंद्र ने नृत्य किया था, तो अपनी कल्पना से वो उसमें कुछ जोड़ देता है। ग्रंथकर्ता ने अन्य प्रकार से स्तुति करना लिखा है, परंतु स्तुति रूप प्रयोजन अन्यथा नहीं हुआ। जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने 1000 नेत्र बना करके और भगवान को निहारा और तांडव नृत्य किया, और पूरी दुनिया उसको देखने के लिए वहां खड़ी हो गई, तो वो एक ग्रंथकर्ता ये बोल दे कि साहब उन्होंने थिरक थिरक करके नृत्य किया और वाद्यों पे वो नृत्य किया, कभी आसमान में कभी जमीन पर। वो उसमें बहुत सारे अलंकार अतिशयोक्ति भी डाल सकते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है कि उसने नाना प्रकार से स्तुति की इंद्र की, ये आपको समझाना। तथा परस्पर किन्हीं के वचनालाप हुआ, वहां उनके उनके तो अन्य प्रकार अक्षर निकले थे, यहाँ ग्रंथकर्ता ने अन्य प्रकार से कहे। सीता जी का जब वनवास हुआ, तो सीता जी को छोड़ने के लिए वो सेनापति आए थे, तो रामचंद्र जी ने उनसे कहा, जो कहा था वो उसको सुना दिया कि सीता जी को कि बस मेरी इतनी आज्ञा है कि आपको यहाँ छोड़ना है। तो उन्होंने जब पूछा सीता जी ने कि भैया क्यों छोड़ा, तो सेनापति ने बताया कि वो किसी के कहने पर उनको ऐसा लगा कि सीता जी का को छोड़ देना ही अच्छा रहेगा राज्य को पालने के लिए। तो अपन वो संवाद को पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखा कि उन्होंने कहा सेनापति से कि सेनापति उनको जाकर के सुनाना जरूर कि जिस तरह उन्होंने मुझे छोड़ दिया, जिन धर्म को ना छोड़े। जरूरी नहीं कि सीता जी ने ऐसे ही कहा हो, लेकिन जो रचनाकार हैं उनका एक दूसरा उद्देश्य था। एक तो वहां पर ऐसा वातावरण उत्पन्न करना कि सीता जी को अपने दुख की परवाह नहीं थी। दूसरा ये संदेश भी देना चाहते थे कि किसी भी हालत में जिन धर्म को नहीं छोड़े। तो इस संदेश को देने के लिए उन्होंने उसके साथ जोड़ दिया कि सीता जी ने उनको ऐसा कहा। सेनापति कहना जरूर करके वो एक भजन जैसा भी बना दिया। तो ये जितना भी ये ग्रंथों में कहानियां आती हैं, उनमें उन्होंने क्या शब्द बोले थे, वो शब्द तो अब वैसे ही नहीं रहे होंगे। वो स्थान और वो ये सब उनकी स्टाइल वो सब कुछ अलग ही रही होगी, लेकिन जो ग्रंथकार हैं जिन्होंने रचनाएं की हैं, वो अपने हिसाब से उस बात को अलंकृत करके सुनाते हैं, जिससे आपको आनंद की अनुभूति हो, ज्यादा से ज्यादा प्रभाव पड़े, जैन धर्म की प्रभावना हो और सही संदेश पहुंचे। तो इसलिए अगर किसी कथानक में कोई न केवल कथानक में, आगे भी जो आपको द्रव्यान योग कर्णान योग आदि की जो बात कही जाएगी, उसमें भी अगर कोई छोटी मोटी ऐसी चीज ऊपर नीचे हो जाए जिससे जिससे सिद्धांत बाधित नहीं हो रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं। जब तक कि वो वीतरागता को बढ़ाने वाली बातें हों तब तक उसमें कोई हर्ज नहीं। तो ये बोल रहे हैं, यहाँ ग्रंथकर्ता ने अन्य प्रकार कहे परंतु प्रयोजन एक ही दिखलाते हैं। तथा नगर वन संग्रमादिक के नामादिक तो यथावत ही लिखते हैं, और वर्णन हीनादिक भी प्रयोजन का पोषण करता हुआ निरूपित करते हैं, इत्यादि इसी प्रकार जान। जो उसमें मेन मेन चीज है वो तो वही लिखेंगे। अयोध्या में किसी का जन्म हुआ है तो अयोध्या का ही लिखेंगे, और उसमें वो गलती नहीं करेंगे। लेकिन जो संस्मरण है उनमें थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो सकता। तथा प्रसंग रूप कथा भी ग्रंथकर्ता अपने विचारानुसार कहते हैं। जैसे धर्म परीक्षा में मूर्खों की कथा लिखी, सो वही कथा मनोवेग ने कही थी, ऐसा नियम नहीं है। परंतु मूर्खपने का पोषण करने वाली कोई कथा कही थी, ऐसे अभिप्राय का पोषण करते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। हाँ? बहुत सारी कथाएं किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के बोलते हैं कि उसने ऐसा हुआ था, उसके साथ घटित ऐसा हुआ था। हो सकता है कि वो व्यक्ति कोई दूसरा हो, तो अपन उसमें लड़ने लगे, नहीं था आप गलत बोल रहे हो, वो तो फलां के साथ हुआ था। किसी के साथ भी हुआ हो, लेकिन वो कथानक सही था ना। और उस कथानक का पर्पस ये था कि उस बात को, उस विषय को समझाना। तो इसलिए उसको अन्यथा मत लेना। यहाँ कोई कहे
कि अयथार्थ कहना तो जैन शास्त्र में संभव नहीं है। कोई बोले साहब ये तो गलत हो गया ना। था कहा किसी ने, आपने नाम किसी का ले दिया और सेंटेंस कुछ बोला था और आप कुछ और बोल रहे हैं, तो ये तो झूठ बोलना हो गया ना, जैन शास्त्रों में ऐसे चलता नहीं। तो उसका उत्तर दिया उन्होंने, अन्यथा तो उसका नाम है जो प्रयोजन अन्य का अन्य प्रकट करे, है ना। अगर प्रयोजन उल्टा बोल रहा हो तो बात करो। जैसे किसी से कहा कि तू ऐसा कहना, उसने वे ही अक्षर तो नहीं कहे, परंतु उसी प्रयोजन सहित कहे, तो उसे मिथ्यावादी नहीं कहते, ऐसा जानना, है ना। जैसे अपन ने किसी को सिखा के भेजा कि भैया तुम उनको बता देना कि हम तुमसे जो है बहुत दूत लोग जाते थे ना पहले, तो दूतों को बोल देता था राजा के, आप तो फलाने राजा के पास ऐसा संदेश दे दो कि भाई तुमको सरेंडर कर दो तो ज्यादा अच्छा है। और वो दूत अपने हिसाब से जाके बोलता है कि हमारे महाराज ने बोला कि अगर तुम सरेंडर नहीं करोगे तो बहुत बुरा होगा, है ना। ऐसे अपने शब्द बदल सकता है, लेकिन मंतव्य तो वही है। तो बोल रहे हैं कि अगर उस प्रयोजन को उल्टा कहे हो तो बात करो, लेकिन शब्दों के उलटफेर करने से लेकिन प्रयोजन वही रहे तो वो अन्यथा नहीं है, झूठापन नहीं। यदि जैसा का तैसा लिखने का संप्रदाय हो तो किसी ने बहुत प्रकार से वैराग्य चिंतवन किया था, उसका सर्व वर्णन लिखने से ग्रंथ बढ़ जाएगा, तथा कुछ ना लिखने से उसका भाव भाषित नहीं होगा। इसलिए वैराग्य के ठिकाने थोड़ा बहुत अपने विचार के अनुसार वैराग्य पोषक ही कथन करेंगे, सराग पोषक कथन नहीं करेंगे। वहां प्रयोजन अन्यथा नहीं हुआ, इसलिए अयथार्थ नहीं कहते। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। ठीक है। अब जैसे वो इंद्रभूति थे, ब्राह्मण थे, गौतम जी अपना उनको गणधर बनाने के लिए, क्योंकि कोई गणधर नहीं था, जब ध्वनि रुकी हुई थी भगवान महावीर स्वामी की, तो शास्त्रों में कहानी आती है कि वो इंद्र गया, उसने अपना ब्राह्मण का वेश बनाया और जाकर के उनको इंद्रभूति जी को कहा कि मेरे स्वामी जो है वो मुझे एक श्लोक बना बता करके और मौन हो गए हैं, अब उसका अर्थ मैं जानता नहीं हूँ, कृपया आप इसका अर्थ बताएं। अब इस घटना को कोई दूसरी तरह से कहे कि वो इंद्र गया, इंद्र ने कहा कि साहब ऐसा है कि ये जो अर्थ है आपको आता होगा जरूर, मुझे पूरा विश्वास है, ये अर्थ आप बता दीजिए। उसने बीच की बात गोल कर दी कि महाराज मौन हो गए, कुछ और कह दिया। तो ये कहने में ये शायद इधर से उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। कुल मिला के बात ये थी कि उसने किसी तरह से तैयार करके इंद्रभूति को भगवान के समूह शरण में लेकर आया। बीच में क्या डायलॉग बाजी हुई वो ज्यादा विशेष उसका वो नहीं है। तो वहां प्रयोजन अन्यथा नहीं हुआ, इसलिए अयथार्थ नहीं कहते। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, तथा प्रथमान योग में जिसकी मुख्यता हो उसी का पोषण करते हैं। जैसे किसी ने उपवास किया, उसका तो फल अल्प था, परंतु उसे अन्य धर्म परिणति की विशेषता हुई, इसलिए विशेष उच्च पद की प्राप्ति हुई। वहां उसको उपवास ही का फल निरूपित करते हैं। उसी प्रकार अन्य जानना, हाँ कैसे जानना, तथा जिस प्रकार किसी ने शील आदि की प्रतिज्ञा दृढ़ रखी, वह नमस्कार मंत्र का स्मरण किया, वह अन्य धर्म साधन किया, उसके कष्ट दूर हुए, अतिशय प्रकट हुआ, वहां उन्हीं का वैसा फल नहीं हुआ है, परंतु अन्य किसी कर्म के उदय से वैसे कार्य हुए हैं। तथापि उनको उन शीलादिक का ही फल निरूपित करते हैं। बोले मैना सुंदरी ने क्या किया, बोले सिद्ध चक्र का पाठ किया, तो उस पाठ को करने से श्रीपाल जी का कोढ़ दूर हो गया। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन आठ, ठाठ से प्राणी फल पायो मैं नाथ। या मानतुंगाचार्य ने 48 काव्य
बना करके पढ़े और 48 ताले टूट गए। देखो आज ये बहुत बढ़िया मौका दिया है पंडित जी ने, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उनके माध्यम से। वास्तव में क्या होता है, मैना सुंदरी की अगर अपन बात समझें, तो मैना सुंदरी का मैंने आपको पहले भी बताया था, वो सम्यक दृष्टि स्त्री थी। इसलिए उसने राजा के सामने ये नहीं स्वीकार किया कि आप वो उनके भाग्य विधाता हैं। उसने क्या कहा, पिताजी सब जीव अपने अपने पुण्य और पाप का फल भोगते हैं, मुझे भी वैसा ही मिलेगा। जिस बात से राजा नाराज हो गए थे, वो ये कहलवाना चाहते थे कि जो आप कहेंगे वह आप समर्थ हैं, आपके द्वारा ही मेरा भाग्य बनेगा। भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता, जैसा आपकी मर्जी होगी तो होगा। उसने ये बात नहीं कही, जिससे राजा नाराज हो गए, क्योंकि पहले उनकी दूसरी लड़की ने तो ऐसे ही कहा था। तो देखो घटनाएं कैसे घटित होती हैं। तब उन्होंने, राजा ने ठान लिया कि इसको कोई ऐसा दंड दिया जाए कि ये भी याद रखे। तो अब निमित्त कैसे बने कि उसी समय उस राज्य में श्रीपाल जी जो अपने राज्य को छोड़ करके आए थे अपनी दुर्गंध के कारण, वहां बाहर उद्यान में उनका डेरा डला हुआ। इधर महाराज की इच्छा हुई कि इसको कोई दंड दिया जाए, तो उनको समझ में आया कि वो वहां पे जो कोढ़ी आया है उससे ही उसको ब्याह दिया जाए। अभी देखो वो कोढ़ी भी कोई साधारण कोढ़ी नहीं था, तो राजकुमार ही था, राजा ही था। किसी पाप के उदय के कारण उनको कोढ़ हुआ था, और वो कोढ़ भी काफी दिन से भोग रहे थे। अब उसके कोढ़ की समाप्ति भी होने वाली थी, उनका वो कर्म समाप्त होने वाला। इधर मैना सुंदरी का एक कर्म उदय में आने वाला था, जिसके कारण राजा को ऐसा भाव आया। लेकिन साथ में मैना सुंदरी का पुण्य भी था, क्योंकि वो जो कोढ़ी के रूप में जो पति मिलने वाला था वो कोटि भट्ट था, जिसके शरीर में 1 करोड़ योद्धाओं का बल था और अत्यंत सुंदर होने वाला था। ये पुण्य का उदय भी था। और उधर जब प्रजाजनों ने ये देखा, इतनी फूल जैसी सुकुमार लड़की को कोढ़ी से ब्याहा जा रहा, तो वो दुख से भर गए, संताप से भर गए। उस संताप का और गंभीर वातावरण को दूर करने के लिए, और शादी हो गई, और शादी होने के बाद मैना सुंदरी की तो आंखों में आंसू भी नहीं, लेकिन राजा फूट फूट करके रोया कि मैंने ये क्या कर दिया। उस सारे वातावरण को गंभीर होने से बचाने के लिए मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र मंडल विधान का आयोजन किया। इसलिए नहीं किया था कि वो श्रीपाल जी का कोढ़ दूर हो जाए, वो सम्यक दृष्टि थी, जानती थी कि जब समय आएगा तभी दूर होगा। और ये जो भक्ति आदि के जो भाव होते हैं, इनमें कर्मों में कुछ संक्रमण तो हो सकता है, लेकिन सर्वथा दूर नहीं होते। अगर वो उनका इतना जरूर है कि उस काल में जो उसने जो भक्ति आदि के भाव किए, उनसे न केवल वो शोकाकुल वातावरण समाप्त होने में उस मदद मिली, आर्त ध्यान से लोग बचे, और किंचित पुण्य आदि का भी बंध हुआ, जिसके फलस्वरूप बहुत सारे संक्रमण आदि भी हुए। तो वो सब अपनी जगह हुए, लेकिन श्रीपाल जी को अपनी कोढ़ का पूर्वकृत कर्म का फल मिला, मैना सुंदरी को अपने किसी और कर्म का फल मिला, राजा को भी अपने कर्म का फल मिला। सब अपने अपने कर्म का फल भोग रहे थे, और ठीक उसी काल में उन सब कर्मों का समाप्ति भी बन रही थी। तो हम किसके ऊपर देते हैं उसका, आरोपित करते हैं कि सिद्ध चक्र मंडल का विधान करने से मैना सुंदरी का संकट दूर हो गया और श्रीपाल जी का कोढ़ समाप्त हो। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं वो, प्रथमानी योग में जिसकी मुख्यता हो उसी का पोषण करते हैं। हमें मुख्यता क्या करनी है वहां, हमको तो सिद्ध चक्र मंडल विधान की महिमा बतानी, जिससे लोग उस भाव में लगे, उस भक्ति आदि में समर्पित हों। मूल भाव हमारा वो है, इसलिए हमने ये ऐसा कहा। अगर कर्म सिद्धांत के हिसाब से कहा जाता तो जैसे मैंने आपको कहा वैसा कहा जाता। ठीक है ना। हम बोलते हैं कि उसने इतने उपवास किए, उसने नमोकार मंत्र का पाठ पढ़ा, तो वो सब भूत प्रेत आदि भागते नजर आए। तो वो सब क्या निमित्तों की अपेक्षा से बात होती है। मूल बात तो हमारे पूर्वकृत कर्म या पुण्य आदि के उदय की बात ही हो। ठीक है। तो इस प्रकार से अन्य भी जानना,
वर्तमान योग की कहानी पढ़ने वाला अगर एक ज्ञानी पढ़ेगा तो उसको सही अर्थ समझेगा, सही रूप में उसको ग्रहण करेगा। अभी हम लोग जो है भक्तामर की इतनी भक्ति करते हैं ना, क्यों करते हैं? कि हमको उसकी महिमा किस लिए आई। मान तुंगाचार्य ने जो 48 तोले तोड़ लिए थे, 48 ताले उनके टूट गए थे। पहली भक्ति का हमारा तो वही हो गया। दूसरा, बहुत सारे हमने उसमें काव्य बनाए कि फलाने काव्य को पढ़ने से फलाने की आंखें ठीक हो गई, ढिमके का ये हो गया वो हो गया। वो जो ठीक हुआ वो अपने पूर्वकृत कर्म के कारण से। बहुत सारे लोग भक्तामर पाठ पढ़ते हैं, सबका तो नहीं होता, लेकिन किन्हीं किन्हीं का उस काल से मैच कर जाता है। जिस काल में उसके भक्ति के भाव हो रहे हैं और वो भाव इतने उत्कृष्ट हो रहे हैं कि कर्मों में कुछ संक्रमण भी हुआ, या उसी काल में उस कर्म का जिससे उसके कुछ विकार आदि शरीर में हुए हैं वो सब उनका समाप्त होने का समय आ गया, तो वो कोइंसाइड हो जाता है, तो हमको लगता है कि ये भक्तामर के कारण हुआ। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ करके स्वाध्याय आदि में रुचि कम लेते हैं, और वो भक्तामर आदि को इतने काव्य पढ़ना, इतने दीपक से ये करना, वो सिद्ध करने में लग जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार। अगर वो सिद्धांत को जानने वाला उस भक्ति को करेगा तो भक्ति करने में उसको कोई हर्ज नहीं है। वो जो भक्ति का स्वरूप होगा वो सच्चा स्वरूप होगा। वो बहुत वैसा, बहुत ज्यादा उस भक्ति में अंधभक्त नहीं बनेगा। जितना उसमें भाव है उन भावों को पढ़ेगा, समझे। बहुत से तो बिना पढ़े बिना भाव समझे, सब संस्कृत में पढ़ना है, एक शब्द समझ में नहीं आया सबको, मुझे तो इतनी बार पढ़ना है, उससे फलाने की आंख ठीक हो गई थी, ढिमके का ये ठीक हो गया। ऐसा भाव मत करना। ये प्रतिभानी योग में ये बताया जाता है, उनकी महिमा इसलिए बताई जाती है कि उसकी प्रभावना हो, इस बहाने से लोग उसमें जुड़े। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये जानना। तो यही उन्होंने यहाँ समझाया। तथापि उनको अन्य किसी, हाँ, वही उन्हीं का वैसा फल नहीं हुआ है, परंतु अन्य किसी कर्म के उदय से वैसे कार्य हुए हैं। तथापि उनको उन शीलादि का ही फल निरूपित करते हैं। उसी प्रकार कोई पाप कार्य किया, उसको उसी का तो वैसा फल नहीं हुआ है, परंतु अन्य कर्म के उदय से नीच गति को प्राप्त हुआ है। जैसे रावण को नरक का जाना हुआ, तो लोग तरह तरह से सोचते हैं कि नरक किस लिए गया, वो सीता जी को ले आया इसलिए गया, या उसने जो है उनकी रामचंद्र जी की निंदा की इसलिए गया, या उसने मान कषाय बहुत की थी इसलिए गया। तो सब अपना अपना अंदाज लगाते। तो वहां, अब जिसको जो कहानी में जिसको जोड़ देना है वो कह देगा, भाई साहब मान कषाय से बचना, रावण जैसा मानी व्यक्ति नरक चला गया। जिसको परिस्त्री के छोड़ने की बात करना है वो कहता है परिस्त्रियों के चक्कर में नहीं पड़ना, रावण को जानते हो वो नरक चला गया। तो क्या बोल रहे हैं, वर्तमान योग की कहानियों में किसी बात विशेष को आगे करके, मुख्य करके जो बात कही जाती है उसका उद्देश्य उन उन सिद्धांतों को, उन बातों को मुख्य रूप से कहने की होती है। लेकिन चलता सब में वो कर्म सिद्धांत ही है। किसी और कर्म के बारे मर गए, देखो साहब वो इसने देखो अभी बुरा काम किया था ना, उसकी मौत हो गई साहब, अभी झटपट हो गई साहब, 12-24 घंटे में ही उसको फल मिल गया। तो फल पता नहीं किसका, कौन से कर्म का था, तो लोग ऐसे मिलाते हैं। अथवा कष्टातिक हुए उसे उसी पाप कार्य का फल निरूपित करते हैं, इत्यादि इसी प्रकार जानना। देखो ये बहुत बारीक बातें हैं जो आपको हर कहीं मिलेगी नहीं। आगे और देखो उन्होंने उसका पूरा वो भी लगाया कि वो शिष्य उसमें वो शंका करता है। यहाँ कोई कहे ऐसा झूठा फल दिखलाना तो योग्य नहीं है, ऐसे कथन को प्रमाण कैसे करें। बोले शास्त्रों में लिखा है साहब, हमको झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। वहाँ लिखा है कि फल पाए हो मैना रानी, आप बोल रहे हो कि ऐसा नहीं। तो बोल रहे हैं कि ये ऐसा अगर वो गलत है, झूठ है, तो ऐसा क्यों दिखाए। यहाँ कोई कहे कि ऐसा झूठ फल दिखलाना तो योग्य नहीं है। समाधान दिया, जो अज्ञानी जीव बहुत फल दिखाए बिना धर्म में ना लगे, वह पाप से न डरें,
उनका भला करने के अर्थ ऐसा वर्णन करते। झूठ तो तब हो जब धर्म के फल को पाप का फल बतला दें, पाप के फल को धर्म का फल बतलाएं, परंतु ऐसा तो है नहीं। जैसे 10 पुरुष मिलकर कोई कार्य करें, वहां उपचार से किसी एक पुरुष का भी किया कहा जाए तो दोष नहीं है। राजा कोई कार्य करता है, लड़ती सेना है, कहते हैं राजा ने उसको हरा दिया, राजा बड़ी वीरता से लड़ा है, जबकि हराया पूरी सेना ने। या कोई टीम होती है, उसके कैप्टन का अपन बोलते हैं, उस कैप्टन ने भारत को जिता जिता दिया। तो ये बोल रहे हैं कि ये झूठ नहीं है। झूठ तो तब हो जब धर्म का फल हो उसको अधर्म बता दिया जाए, अधर्म का हो तो धर्म का बता दिया जाए। जैसे 10 पुरुष मिलकर कोई कार्य करे, वह उपचार से एक पुरुष का भी किया कहा जाए तो दोष नहीं है। अथवा जिसके पितादिक ने कोई कार्य किया हो, उसे एक जाति अपेक्षा उपचार से पुत्रादिक का किया कहा जाए तो दोष नहीं है। हैं? पिता ने कोई कार्य किया, वो बोलते हैं, उसके पुत्रों को बोलते हैं वाह भाई वाह, तुम लोगों ने बहुत बढ़िया किया, पूरी टीम को हम साधुवाद दे देते हैं। उसी प्रकार बहुत शुभ व अशुभ कार्यों का एक फल हुआ, उसे उपचार से एक शुभ व अशुभ कार्य का फल कहा जाए तो दोष नहीं है। अथवा अन्य शुभ व अशुभ कार्य का फल जो हुआ हो, उसे एक जाति अपेक्षा उपचार से किसी अन्य ही शुभ व अशुभ कार्य का फल कहें तो दोष नहीं है ना। जैसे किसी ने बहुत अत्याचार किया किन्हीं लोगों के ऊपर, तो बहुत लोगों की तमन्ना थी इसको इसका फल मिलना चाहिए। उस बीच में उसने जो है किसी को आ, क्रूरता के साथ किसी को फांसी पे भी लटका दिया। बाकी के जो अत्याचार थे वो फांसी वाले नहीं थे, छोटे मोटे थे, या झूठ बोला करता था। तो अब उसके जो सारे पाप मिल करके और एक उसका कुछ सजा मिली, अब उनमें से हम किसी एक को ढूंढ करके उस एक पाप का नाम लें कि भाई साहब इसने जो उसको फांसी की सजा दी है उसकी वजह से हुआ ये। कोई बोलता नहीं नहीं, फांसी की सजा तो अभी दी है, इसका इतनी जल्दी फल नहीं आने वाला, ये तो इतने दिन से जो झूठ आदि बोल रहा था, मायाचारी कर रहा था, उसका फल है। तो बोल रहे हैं ऐसा कोई भी एक की जगह किसी और फल का भी अगर नाम ले दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हम उन समस्त पापों को ही बुरा मानते हैं और प्रसंग बस किसी एक पाप का उस समय नाम ले रहे हैं। उपदेश में कहीं व्यवहार वर्णन है, कहीं निश्चय वर्णन है। यहाँ उपचार रूप व्यवहार वर्णन किया है, इस प्रकार इसे प्रमाण कहते हैं। इसको तारतम्य नहीं मान लेना, तारतम्यता का तो करणान योग में निरूपण किया है, सो जानना। देखो एक बात क्या कही उन्होंने, उपदेश में कहीं व्यवहार वर्णन है, कहीं निश्चय वर्णन, यहाँ उपचार रूप व्यवहार वर्णन किया है, इस प्रकार इसे प्रमाण कहते हैं। है ना। ये प्रमाण किसी वास्तविक प्रमाणता नहीं है, लेकिन अपन बोलते हैं कि पांडव पुराण में भाई साहब वो कहानी है, आप नहीं मानो तो पुराण पढ़कर देख लेना, उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि अभिमन्यु ने ऐसे ऐसा जो है उसका चक्रव्यूह का भेदन किया था। तो बोल रहे हैं कि वो जो सब कथाएं हैं, वो कथाओं की अपेक्षा से तो प्रमाणिक हैं, लेकिन उसमें वो जो सीक्वेंस है, इसके बाद ये हुआ, दुर्योधन का प्रवेश हुआ, उसने फलाने ने यूं किया, वो जो तारतम्यता है, जो क्रम पड़ता है, वो क्रम तो सिर्फ करणानी योग के ग्रंथों में ही भली भांति मिलेगा। जैसे अपन गुण स्थानों की बात करते हैं ना, कि पहला गुण स्थान के बाद चौथा गुण स्थान, चौथे के बाद में पांचवा, छठवां, सातवां, ऐसा आता है। तो वहाँ ऐसा नहीं होगा कि कोई बोले कि नवें गुण स्थान के बाद में 11वां आ गया या 12वां आ गया है। तो वो जो सीक्वेंस है बाकी कर्मों की, भावों किस किस क्रम में जो भाव फ्लो होते हैं, जैसे जो करण लब्धि के बारे में अपन कल पढ़ रहे थे, तो वो जो बारीक जो वर्णन है, क्रमवार जो वर्णन है, वो करणानी योग में ही मिलता है। बाकी जो प्रथमानी योग आदि के जो ग्रंथ हैं, उनमें उस तरह की बारीकियां नहीं मिलती, वहां उपचार से किसी और बात को कहना चाहते हैं। ठीक है, तो कल मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा, बहन जी बताएंगे आपको, कल मैं रहूंगा नहीं। तो
बहन जी आपको बहुत अच्छे से बताएंगी, ये भी बताएंगी कि जो वर्तमान योग के जो ग्रंथ हैं, जब हमको बहुत अच्छे तत्वज्ञानी भी क्यों ना हो, जब कभी उनके ऊपर भी संकट आते हैं, तो वो संकट की घड़ी में वर्तमान योग के कहानी पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं। इसलिए आपने पढ़ा होगा कि जो काल होते हैं, जहाँ जहाँ जो कालाचार आपने पढ़ा होगा, कि जब ऐसे काल हो, सूर्य ग्रहण आदि है, उल्कापात हो रहा हो, प्राकृतिक कोई घटनाएं हो रही हो, भूकंप आदि आ रहा हो, तो सिद्धांत शास्त्रों को न पढ़ करके वर्तमान योग आदि की कहानियां पढ़ना, उससे मन को संबल मिलता है। ऐसी परिस्थितियों में किस 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 राजा ने, किस व्यक्ति ने कैसे किया था, वो हमको प्रेरणादायक लगती है कहानियां, और हमको बल मिलता है। अपने ऊपर भी यदि कोई संकट आ जाए, तो संकट के क्षणों में वर्तमान योग की कहानियां पढ़ने से आपका वापस साहस बढ़ता है। और ये जो आ, भक्ति आदि के जो प्रसंग उसमें दिए हुए होते हैं, उनमें हमारा भी मन श्रद्धा से भर जाता है। इसलिए कभी भी हम परेशान हो, कोई बहुत ज्यादा दिक्कतें हो, तो वर्तमान योग का सहारा कभी भी लिया जा सकता है। ये बच्चों मात्र के लिए नहीं है, छोटे बच्चों के पढ़ने के लिए, हम सब भी ज्ञानी लोग भी उसका सहारा कभी भी ले सकते हैं। तो मैं अब आपको 30 तारीख को मिलूंगा, बहन जी इसके आगे आपको बताएंगे। और बहुत रोचक सब्जेक्ट है, जैसे ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये आपको सब जगह नहीं मिलेगा, कि किस अपेक्षा से ये बात कही जाती है, और उस अपेक्षा को समझ के एक विशेष ध्यान रखना। अगर हम सब जब ऊंची क्लास में चले गए हैं, तो कहीं किसी ने आपसे कहा कि साहब वहां पे भजन संध्या हो रही, और आपके सामने एक विकल्प है कि भजन संध्या में जाएं या स्वाध्याय हो रहा है उसमें जाएं, या स्वयं स्वाध्याय कर रहे हैं, तो अपने भावों को टटोलना, क्योंकि कौन सी चीज ऊंचे दर्जे का आपको भाव दिला सकती है, कौन से में सामान्य भाव रहते हैं, इसका फैसला हमको स्वयं को करना है। उसमें ऐसे कोई विफल मत हो जाना कि नहीं लोग क्या कहेंगे साहब की भजन संध्या में नहीं आए, अपने स्वाध्याय में लगे रहे। आप स्वयं देखना कि जिसमें आपको ज्यादा लाभ मिले वो काम कर। एक भक्ति का काम है, और एक दूसरे में आपको ऊपर क्लास के आपको ज्ञान आदि की वृद्धि भी होती। ये सब अपने विवेक से इसका निर्णय कर। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। है। हाँ ललित जी नहीं है, संजय प्रकाश भी नहीं है, शैलन जी करेंगे। कर देंगे। हाँ सब मैं कर दूँ। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु शिवा खानी है छहु द्रव्य जान वेको बंद विधिवान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है अनुभवताय वेको जीव के चताय वेको कहूँ न सताय वेको भवे उरे आनी है जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवानी है। हे जिनवानी भारती तो ये जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक धरूं सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय। जय।